Hello, hello. Welcome to all of you in this series. इस सीरीज के थ्रू मैं आपको जितने भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने काइनेमेटिक्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं इस चैनल पर, और उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। वहां पर जाकर आप काइनेमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छी वे में ला सकते हो। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। आइए सॉल्यूशन। तो आइए देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड in a direction making an angle of 60 degree with horizontal. Determine its position after 0.5 second and its velocity after 0.5 second. अपने को इसकी वेलोसिटी, पोजीशन वगैरह इनके बारे में बात की गई है आफ्टर 5 सेकेंड। तो आइए देखिए एक बार। पोजीशन का मतलब ये कहाँ पर पहुंच चुका होगा उसके बारे में बात की गई है। सपोज करते हैं कि आफ्टर 5 सेकेंड ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में एक्स मूव कर गया है एंड वर्टिकल में कितना मूव कर गया है? वर्टिकल में मूव कर गया है वाई। ठीक है ना। तो अपने को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने एक्स कोमा वाई क्या होगा। ठीक है, पोजीशन का मतलब यही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू से एट एन एंगल थीटा से प्रोजेक्टाइल किया है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यू कोस थीटा होगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स यू साइन थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए एक बार u की वैल्यू दी गई है मेरे लिए कितनी, u इज इक्वल टू है u 20 मीटर पर सेकेंड एंड जो थीटा है थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एक बार x, अब आपको पता है कि x की वैल्यू जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है एंड वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन होता है ए वाई उसकी वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड जी के इक्वल होती है। ठीक है, अब मुझे पोजीशन निकालनी है तो सबसे पहले तो एक्स कंपोनेंट्स निकालना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यू एक्स की वैल्यू कितनी? यू कोस थीटा इंटू टी एंड थीटा इंटू टी। तो देखिए एक बार u की वैल्यू दी गई है मेरे लिए 20 इंटू कोस 60 इंटू 0.5। तो देखिए एक बार 20 इंटू कोस 60 1/2 होता है इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर के इक्वल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएगा पोजीशन का। x इज इक्वल टू 5 मीटर। यदि मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए एक बार वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स में पार्टिकल की जो मोशन रहेगी वो एक्सेलरेटेड मोशन रहेगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर पार्टिकल ग्रेविटी के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसके y के बारे में बात करना चाहूँ मैं। y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई कितना हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू यू की वैल्यू 20 साइन 60 इंटू 0.5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशंस सारी वैल्यू ऑल दिस वैल्यू पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो y की वैल्यू आई वो कितनी आएगी? y की वैल्यू 7.43 मीटर्स के इक्वल आई। तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो जाएगी? पोजीशन देखिए एक बार, पोजीशन जो होगी वो x, y होगी, जो कितनी हो जाएगी? 5,7.43 मीटर के बराबर। पार्टिकल का जो पोजीशन होगी वो इतनी हो जाएगी।
अब बात सेकंड क्वेश्चन में बात की गई है इसमें क्या कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी आफ्टर इतने टाइम के बाद। तो देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी का मतलब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रही होगी इसकी। तो देखिए इस पार्टिकल के पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आ चुकी होगी vx, ठीक है, vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आ गई होगी एंड इस पार्टिकल के पास vy भी आ चुका होगा। तो यदि मैं वेलोसिटी की बात करना चाहूँ, वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप हो जाएगा। तो vx एंड vy के बारे में बात करना चाहेंगे। तो देखिए एक बार सबसे पहले बात करते हैं vx की कि vx के बारे में क्या है। अपन जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू uy के ux इज इक्वल टू vx के इक्वल रहेगी। इट मीन्स कांस्टेंट रहेगी। तो vx के बारे में बात करना चाहें तो vx ux u cos थीटा के बराबर रहेगी। u की वैल्यू दी गई है 20 cos 60 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो जो इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आफ्टर 5 सेकंड वो कितना रहेगा, वो रहेगा 10 मीटर पर सेकंड के इक्वली रहेगा। यदि मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करना चाहूँ वी वाई कंपोनेंट्स की, जो कितना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल डीएक्सलेट हो रहा होगा, तो यू वाई माइनस जी टी यू वाई यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी यू 20 इंटू साइन 60 माइनस 10 इंटू 0.5। तो यहाँ से जो यू वाई की वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो जाएगी, यू वाई की वैल्यू 12.42 मीटर पर सेकंड वी वाई की वैल्यू जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहें, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो कितनी हो जाएगी, वी एक्स तो 10 मीटर हो गया, आई कैप प्लस 12.42 जे कैप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आफ्टर 5 सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे रेंज के बारे में बात करना चाहें तो रेंज क्या होती है, r इज इक्वल टू 2u साइन 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर इसी को बोल देते हैं कितना 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात की जाए तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट के बारे में बात की जाए तो एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए एक बार। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate the time taken by the ball to return to the same level. तो देखिए एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। कोई भी क्रिकेट बॉल है जिसको 28 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया जाता है एंड बोला गया है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। जब ये घूम फिर के सेम लेवल का मतलब ये सेम ग्राउंड पर आ जाती है तो कितने टाइम के बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका कितना टाइम रहेगा कि जिसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब अपने से टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात की गई डायरेक्टली। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टी एफ जो होता है वो कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल होता है 2 इंटू u की वैल्यू दी गई है 28 साइन 60 डिवाइडेड बाई जी 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू रहेगी कितनी हो जाएगी आफ्टर साइन 30 69। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 28 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 2.8 सेकेंड के इक्वल इसका टाइम ऑफ 2.8
सेकंड के इक्वल इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal, determine the horizontal range covered by the object। देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। कोई पार्टिकल है जिसको मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टल किया। ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितनी रेंज कवर करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी गई है आर। तो इसको निकालने के लिए भाई क्या होती है आर, आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट में ट्रेवल की डिस्टेंस। यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। रेंज, तो यहाँ से रेंज इज इक्वल टू डायरेक्टली जो अपन लिखना चाहें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, या फिर 2 साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे साइन 2 थीटा का, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी आंसर हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करते हैं। 2u की वैल्यू दी गई मेरे लिए 30 का स्क्वायर साइन 60 कोस 60 डिवाइडेड बाई 10। आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, जो इसका रेंज निकल के आएगी, रेंज जो आएगी पार्टिकल की, जो कितनी आ जाएगी रेंज, सब कुछ सारी वैल्यू पुट करने के बाद डिटरमाइन, देखो एक बार पुट करते हैं। 2 इंटू 900 इंटू साइन 60 रूट 3 बाई 2 एंड कोस 60 1/2 होता है। 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 45 हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी 45 रूट 3 45 की इक्वल आ जाएगी, रूट 45 इंटू रूट 3 मीटर के बराबर इसकी रेंज आ जाएगी। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।